आज फिर आप सबों के बीच शिक्षा शक्ति एजुकेशन चैनल पर सर्च एंड इंडाइसेस का जो आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है मैं उसको लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और मैं बता देना चाहता हूं आज का जो एक क्लास है इसके पहले होली के पहले एक क्लास और हम सर्च एंड इंडाइसेस का हम डाल चुके थे और ये होली के बाद का ये आप सबों के बीच में और मेरा भी ये पहला क्लास है। ठीक है, तो आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि होली के मनोरंजन त्योहार में इस रंगोत्सव में आप लोग रंग बिरंग रंग और गुलाल को लगा करके आप लोग मौज मस्ती बहुत अच्छे ढंग से कर लिए। और अब हम लोगों के समय जो है जहाँ कहा जाता है कि अब यहाँ से पर्व की जो कहा जाता है ना होली पर्व जो होता है ये अब यहाँ से समाप्त हो जाता है त्योहार का। और अब त्योहार इस बीच में दूर दूर तक हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। अब ये इस बीच में केवल पढ़ाई हम लोगों का क्या है लक्ष्य है ना। तो सब कुछ आपसी जो भी था उधर टेंशन जो भी मौज मस्ती सब हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, फिर से उसी लय के साथ उसी रफ्तार के साथ हम लोगों को पढ़ाई करनी है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। ओके, तो अब हम आपके सामने में देखिए हम क्वेश्चन को हम डायरेक्ट लेके आए हैं क्योंकि जो भी उसमें नियम था इसका हम लगभग नियम बता चुके। तो जो भी नियम अब आएगा ना तो हम क्वेश्चन के साथ ही उसको नियम को बताते चलेंगे। आप लोगों के समय में टाइम बहुत कम है, समय को मद्देनजर रखते हुए वही क्वेश्चन हम बताएंगे जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है महत्वपूर्ण होगी। तो आप लोगों के सामने में जो क्वेश्चन है वो है ये है रूट 8, ठीक है, फिर है रूट 16, फिर क्या है रूट 100/49 मल्टीप्लाई रूट 125। आपके सामने ऑप्शन देखिए, इसको सोल्व करने के बाद ऑप्शन देखिए कौन कौन आता है। ए में 7 है, बी में 1/3/4 है, फिर क्या है सी में 7/100 है, डी में 4/7 है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे देखिए हम बताए थे रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन जैसे करना है समझना है आराम आराम से। ये 8 है ना, ये 8 को बताइए हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। 8 को हटाने के लिए यहाँ की जैसे रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर पावर जो है 1/3 करना पड़ेगा। ओके, करना होगा, बिल्कुल करना होगा। बटे यहाँ पर क्या इसके पास कुछ नहीं है तो 2 छिपा हुआ रहता है। ओके, तो इसको भी लिख सकते हैं 16 के ऊपर पावर 1/2 भाग यहाँ क्या है कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ है ना, तो इसको भी लिख सकते हैं 100 के ऊपर पावर 1/2 बटे 49 के ऊपर ये पावर लिख सकते हैं 49 के ऊपर पावर 1/2 गुना 125 के ऊपर पावर 1/3। मतलब यहाँ पर जो रहेगा उसको उठा करके ले जाकर के क्या करना है बटे में कर देना। अब समझिए हम 2 को लिख सकते हैं क्या, 2 को 3 बार 2 गुना 2 गुना 2 बिल्कुल लिख सकते हैं 1/3 हुआ। थोड़ा डिटेल से समझते हैं, अच्छा समझते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं हो। ये 8 को हम क्या कर दिए बताइए, 8 का हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं क्या 2 को 4 पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 2 के ऊपर पावर 4 गुना 1/कितना 2 होगा, बिल्कुल होगा। भाग है, इसको भी लिख सकते हैं क्या इसको जो अगर लिखेंगे तो इसको देखिए किस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। इसको हम तोड़ सकते हैं 25 चौके 100 यानी कि इसको 100 का पहले तोड़ते हैं, 100 के इधर तोड़ते हैं तो पहले तो 2 बार में तोड़ खिलाइए इसको 50, फिर 2 बार में कितना आ जाएगा 25, फिर 25। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 यानी कि इसको लिखेंगे कैसे 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर है ना। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, या फिर 10 का स्क्वायर उसको डायरेक्ट तोड़ देते हैं 10 का स्क्वायर गुना 1/2 होगा ना बटे 7 का स्क्वायर गुना 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। मल्टीप्लाई इसको भी ले सकते हैं क्या, इसको 5 के टर्म में तोड़ेंगे तो 5 के ऊपर पावर क्यू गुना 1/3 हो सकता है ना। अब देखिए कौन कौन कटा, ये 3 कटा, ये 2 दूनी 4 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया और ये 3 कट गया। आपके सामने देखिए क्या क्या बचा, ऊपर में बच गया 2 अब बटे 2 दूनी 4 भागा 10 बटे 7 गुना
5। कोई दिक्कत? अब बताइए, ये भिन्न का भाग तो सब कोई जानते हैं, भिन्न का भाग हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 2/4 मल्टीप्लाई, जैसे इसको भिन्न के गुना में रखेंगे, इसको उठा के पटक देगा तो 7 ऊपर चले जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, गुना कितना हो जाएगा? 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 कट गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7/4। क्या ऑप्शन में है? क्या नहीं है? इसको पूर्णांक में तोड़ देते हैं, 4 एकम 4, कितना बचा? 1.3/4 आपके सामने में आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? इसको अच्छा से समझिए, उतारिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इसको अब करते हैं। ये क्या है? √2 के ऊपर पावर 4, ठीक है, कैब रूट 64, फिर क्या है? 4th रूट 2 के ऊपर पावर कितना? 8। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले रूट उड़ाने का काम करेंगे, ठीक है? पिछले कक्षा के, पिछले क्लास के तरह ही, अगर आप लोग इसका पिछले वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों से पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इसको देखें, ओके? उसके बाद क्या है, देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये हटेगा तो इसके ऊपर क्या पावर 4 है, और 4 है, रूट हटने के कारण इसमें क्या हो जाएगा? 1/2 से भाग हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है? 64 है, 64 है ना? 64 को फिर हम लिख सकते हैं, 64 के ऊपर पावर 1/3 लिख सकते हैं, प्लस 2 के ऊपर पावर 8 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा? 1/4। अब जो टूटता है उसको तोड़ देते हैं गुणनखंड के तौर पे। 64 को तोड़ेंगे, 2 32 दूना 64, 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 2 के ऊपर पावर 4 गुना 1/2 प्लस 2 के ऊपर पावर 6 गुना 1/3 प्लस 2 के ऊपर पावर 8 गुना 1/4। कटता है? कटा देता हूँ। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, देखिए कितना हुआ? ये कितना हो गया? 2 गुना 2 यानी 4, प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, कितना आंसर आ गया? 1 मिनट, 2 दूना 4, अच्छा 12, ठीक है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उतारिए। देखिए आप लोगों के सामने में ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है? समझिए। कहता है 16 के ऊपर पावर 3/4, इसको सॉल्व करना है। 16 के ऊपर पावर 3/4, प्यारे बच्चों हम पहले समझा चुके थे कि 16 को हम लिख सकते हैं क्या? 16 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर कितना? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 के ऊपर पावर 4, ऊपर में पावर क्या है? 3/4 है। ये 4 आपका कट गया, क्या बचा? 2 के ऊपर पावर 3, और 2 के ऊपर पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2 इक्वल टू, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। 2 दूना 4 दूनी, नहीं क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऑप्शन में तो नहीं है। 2 दूनी 4 दूनी 8 16, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है क्या? पॉज किए तो कोई बात नहीं, इसका आंसर जो है ना 8 ही है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको 8 मिलेगा, ठीक है? आपका जो है ये जो क्वेश्चन का जो आंसर जो था ये 8 ही है, ऑप्शन में आपका 8 नहीं था, यहाँ पर बी नंबर में 8 है। ओके बच्चों, आपको इसको सोल्व करना है। 16 के ऊपर पावर 3/4, 16 को क्या करना है? तोड़ देना है। तो 2 के टर्म में टूटेगा ना, तो 2 को हम 4 बार लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 के ऊपर पावर पे कितना? 4, और गुना 3 के 3 कितना? 4 हुआ। ये 4 कट गया। अब बताइए 2 के ऊपर पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये कहता है कि √8 - √4 - √2 है ना।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या, √8 को, यानी कि इसका मतलब जो यहाँ पर रहता है कि 2 का पेयर बनाया जाता है, बनता है ना। तो इसको देखिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 लिखते हैं, आप लोग 7 8 में पढ़े भी होंगे। √4 को भी लिख सकते हैं 2 × 2, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसको भी लिख सकते हैं √2, या फिर एक और हम तरीका बताए कि इसको क्या कर देना है 1/2 से कटा देना है। तो यहाँ पर जो जो बाहर निकलेगा, देखिए तो 2 का पेयर किसका बन रहा है, 2 का बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, लेकिन एक बेचारा फंस गया, अकेला है, इकलौता कभी नहीं निकल सकता है उसके अंदर से। 2√2 आया माइनस, देखिए तो यहाँ पर क्या है 2 का तो जोड़ा बन गया, अब तो आराम से निकल जाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा 2 आएगा, रूट हट जाएगा ना, -√2। आप समझिए 2√2 -√2 मतलब 2 को √2 में से 1 को √2 अगर घटा देते हैं तो क्या √2 बनेगा, 1 √2 बनेगा, 1 √2 बच जाएगा, 1 √2 माइनस कितना 2, यही आपका क्या बनेगा, देखिए तो ऑप्शन में है, कहाँ है √2 - 2, आपका आंसर ये हो गया। क्या क्लियर है? अगला क्वेश्चन देते हैं, समझिए 8 के ऊपर पावर कितना है, 2/3 का मान निकालना है, इसका वैल्यू बताना है ना। हम इसको लिख सकते हैं क्या, 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 के ऊपर पावर 2/3 लिख सकते हैं ना। तो 2 को जब 3 बार लिख सकते हैं तो 2 के ऊपर पावर क्या लिख सकते हैं, 3 × 2/3, ये 3 कट गया, तो 2 × 2 के ऊपर पावर स्क्वायर बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आंसर 4। क्या कोई दिक्कत? अगला सवाल देखिए, यहाँ पर है 16 के ऊपर पावर 3/2 प्लस 16 के ऊपर पावर -3/2। ओके, और हम पहला क्लास में ही बताए थे कि जिसका पावर माइनस में हो अगर उसको बटे में कर दिया जाए तो वो प्लस बन जाता है, और जो बटे में है अगर वो माइनस में है उसको उठाकर ऊपर कर दिया जाए तो वो प्लस में बन जाता है। जिस तरह से कि बराबर में रहता है कि अगर एक साइड से दूसरे साइड अगर लेके जाया जाए तो प्लस माइनस में बदल जाता है, ठीक है, माइनस प्लस में बदल जाता है। या फिर भाग और गुना के टर्म को क्या करते हैं कि उठा कर दूसरे साइड लेके जाया जाए तो भाग गुना में बन जाता है, गुना भाग में बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर क्या है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 के ऊपर पावर 4, 16 को तो बिल्कुल लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितना 2 प्लस 16 को भी लिख सकते हैं क्या, 16 को भी लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर पावर कितना 4, ठीक है, और गुना -3 कितना 2। पहले सॉल्व कर लेते हैं आराम से, उसके बाद उठापटक करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं क्या 2/2 के ऊपर पावर 3 और प्लस 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, सॉरी 6, 2 के ऊपर पावर 3 दूनी 6 और प्लस 2 के ऊपर पावर -6। फिर इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 6 प्लस 1/2 के ऊपर पावर 6। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस तरह से अगर लिखेंगे तो 2 के ऊपर पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 प्लस 1/64। क्या कोई दिक्कत है? इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा प्यारे भाइयों, इसका आंसर हो जाएगा, इसका एलसीएम जाएगा ना वो 64 आएगा ना। तो 64 एकम 64, 64 गुना 64 अगर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64 गुना 64 करके आप लोग भी देखिए, 4 चौक 16, 4 छके 24, 1 25, 6 चौके 24, 1 25, 6 छाके 36 और 2 कितना होता है 38, 4 चौके 16, 4 छके 24, 1 25, 6 चौक 24, 1 25, 6 चौक 6 छाक 36, 36 जोड़ दो, ठीक है, 6 5 5 10, 8 2 10, 1 11, 3 1 4, 4106, 4106। अब प्लस कितना हो जाएगा, 64 64 कट गया, 1 आया, तो इसका जो फाइनली जो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4107/64। उतार लीजिए, देखिए आप लोगों के सामने क्वेश्चन फिर से 2 गो है, बिल्कुल आसान सब क्वेश्चन है, इसके लिए टेंशन ही नहीं लेना है। समझिए 256 है ना,
अच्छा बताइए, इस तरह से कीजिए कि इसका जो ये जो बेस होता है ना, बेस सोचिए किस तरह से दोनों में कॉमन हो जाए, एक ही तरह का बेस हो जाए। क्या आप लोग फार्मूला, मतलब कि उस दिन भी शायद हम बोले थे कि इसके पहले वाला वीडियो में कि 1 से लेकर के 25 तक का क्या हो जाना चाहिए, स्क्वायर याद हो जाना चाहिए, है ना, और 1 से लेकर के 15 तक का क्या, क्यूब याद हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए 256 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 16 का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, 16 का स्क्वायर के ऊपर पावर कितना 0.16 गुना 16 के ऊपर पावर कितना 0.18, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 16 के ऊपर पावर 16 दूनी कितना 32, लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या होता है, गुना हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट हटेगा तो पावर में ये दोनों आपस में गुणे हो जाएगा। तो 16 के ऊपर पावर कितना हो गया, 16 दूनी 32, और 16 के ऊपर पावर कितना हो गया 0.18। दोनों का बेस सेम है, ये दोनों का अगर बेस सेम है तो क्या होता है, जिसका बेस सेम होता है गुना में पावर जुटता है, बटे में पावर घटता है, ये पहले हम बता चुके थे। और भाग में क्या होता है, घट जाएगा और गुना में जुट जाएगा। तो 16, तो इसको 16 को 16 रहने देना है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, 3 1 4 1 कितना 5, 0 पॉइंट कितना 50, और 0 पॉइंट यानी कि 16 के ऊपर पावर 0 पॉइंट क्या हो गया 50। तो इसी को हम लिख सकते हैं 16 के ऊपर पावर 0.50 को लिख सकते हैं 1/2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो इसको भी अगर हम तोड़ेंगे 16 को तो 2 के ऊपर पावर 4 गुना 1/2 बोल सकते हैं, 2 दूना 4। इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया 2 दूनी 4, इसका फाइनली आंसर आया। क्या कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, इसको समझ लीजिए, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको अच्छा से बारीकी से समझना है, बार बार इसके वीडियो देखिए, ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर क्या है 16 के ऊपर पावर 0.16 गुना 2 के ऊपर पावर 0.36। बात को समझिए, क्या इसका बेस हम सेम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हो जाएगा। 2 को लिख सकते हैं 2 के ऊपर पावर 4 के ऊपर पावर 0.16 गुना 2 के ऊपर पावर 0.36 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं। फिर देखिए बताइए, तो ये दोनों गुना हो जाता है, हो जाएगा। तो 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 16 चौके 64, 0.64 गुना 2 के ऊपर पावर 0.36। ठीक है, इसका दोनों का देखिए बेस क्या हो गया, सेम हो गया। और जिसका बेस सेम हो जाए उसका पावर क्या होता है, जुट जाता है। 2 के ऊपर पावर 0.64 अब प्लस 0.36, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा 1.00 आएगा। मतलब क्या 2 के ऊपर पावर 1। ठीक है, इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको बारीकी से अच्छा समझना है। और कल जो हम लेकर के आएंगे वो अलग टाइप से, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कल के वीडियो। हाँ, आज ये छोटी छोटी बातें थी, इसको आराम से इसको समझना है। ठीक है, समझ कर इसको बनाने का प्रयास कीजिए। और घातांक सेट्स एंड इंटरसेप्ट्स में उतना ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है उसको हम कल डील करेंगे, जो भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसको कल का लंबा वीडियो रहेगा और उसको बना करके फिर आप लोगों को दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, आप लोगों का जो इंपॉर्टेंट जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आता है वो ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आता है। तो त्रिकोणमिति हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को भी बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि 10th में आप लोग भी त्रिकोणमिति बहुत अच्छा से बनाए भी हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से हम भी प्रयास करेंगे कि नहीं, आप लोग बेहतरीन तरीका से उसको समझें और समझ करके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में सफलता पाने का हर संभव प्रयास करें। ठीक है, तो आज का क्लास इसी जगह करते हैं, समाप्त करते हैं। ठीक।